के हवाले से उन सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है जो घरेलू सार्फिन हैं या फिर जो एमनेस्टी स्कीम का अभी तक फ़ायदा उठा रहे थे और इंतज़ामी काउंसिल की जानिब से डोमेस्टिक पावर कंज्यूमर्स को 2025 तक एक और मौका दिया गया है। पावर सेक्टर में एमनेस्टी स्कीम में तोसी दी गई है, सूद और चार्जेस ख़त्म करने का बंदोबस्त मौजूद है, लेकिन तकरीबन 50% जो सार्फिन है वो इस दायरे में आते हैं, ज़ुमरे में शामिल हैं जिनको एमनेस्टी स्कीम के तहत अभी तक, ये वो स्कीम है जिसके तहत आपको याद होगा कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें अगर किसी के पिछले बकाया जाते हैं या जो पैसा कोई नहीं दे सका है, बिजली का किराया बरसों से इसी तरीके से पड़ा है, तो वो एक स्कीम के तहत एक सेट प्लान और क्राइटेरिया के तहत ये लोग अदा कर सकेंगे। आज इसमें मजीद क्या अनाउंस हुआ है, एक बात तो ये है कि स्कीम खत्म होने वाली थी, वक्त और नहीं मिलना था, लेकिन उसमें 1 साल की तौसी कर दी गई है। इसके आगे क्या करना है बताएंगी शिल्पा। शिल्पा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन किए हैं। शिल्पा, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं एमनेस्टी स्कीम का वो फायदा अगले 1 साल और उठाएंगे, लेकिन क्या क्राइटेरिया, कैसे फिक्सर किया गया है, क्या स्केड्यूल है, वो जरा बताइएगा डिटेल वाइज। जी बिल्कुल, देखिए 2022 को इस स्कीम को लाया गया था जहां पर हर वर्ष जो है वो इस स्कीम को बढ़ाया गया है और फिर से डेट को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, जहां पर मार्च 2025 तक जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई। इस एमनेस्टी स्कीम की बात करें तो उपभोक्ताएं जो है वो इसका लाभ उठाते हुए भी नजर आ रही हैं, क्योंकि कई उपभोक्ताएं ऐसे हैं जिनका पेंडिंग बैलेंस है और काफी लंबे समय तक ये पेंडिंग बैलेंस देखने को मिला है, तो अब वो जो है इस स्कीम का पूरी तरीके से जो है वो फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए इन्हें जो है पावर डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर इन्हें जाना है, एमनेस्टी स्कीम यानी कि जो योजना है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, वहां पर जो है वो अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं और इस एमनेस्टी स्कीम का जो है वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, उपभोक्ताएं ऐसे हैं जिन्होंने अपना बैलेंस जो है, पेंडिंग बैलेंस जो है, काफी लंबे अरसे से पेंडिंग बैलेंस है, उन्होंने नहीं दिया है, तो वो इस स्कीम के द्वारा जो है वो अपना यानी कि जो बैलेंस बच चुका है वो अदा कर सकते हैं। ऐसे कई लोग भी पाए गए हैं, ऐसे कई उपभोक्ताएं भी पाए गए हैं जिनके लगभग 4-4 महीने 5-5 महीने जो है बिल नहीं अदा किए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो काट दी जाती है, माफ कीजिएगा, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काट दी जाती है और लगातार इस प्रकार की जो है, जी बिल्कुल, इसकी बात करें तो लगातार जो है वो पावर डेवलपमेंट अधिकारी के द्वारा जो है लगातार इस पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है कि लोग जिनके उपभोक्ताएं हैं उनके जो पेंडिंग बैलेंस है वो अदा कर पाए, और जो अदा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें जो है वो वार्निंग भी दी जा रही है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे। तो इस स्कीम की जो डेट एक्सटेंड कर दी गई है वो काफी ज्यादा बेनिफिट है उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि काफी लंबे अरसे से जो पेंडिंग बैलेंस है वो नहीं दे पा रही है, तो अब स्कीम के द्वारा यानी कि ईएमआई एक किस्त पर जो है, जिस प्रकार से स्कीम का पूरी तरीके से यानी कि डेटा है कि किस प्रकार का आपको एक किस्त देनी है यानी कि ईएमआई देनी है, उस प्रकार से जो है वो अब बेनिफिट जो है ये उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जम्मू से डिटेल्स देने के लिए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 1 साल का वक्त और दिया गया है। सरकार ने जब से ये स्कीम शुरू की तो 2 बरसों में 235.58 करोड़ रुपए अभी तक जमा किए गए हैं जिन लोगों का पिछला बकाया था। एक बात, दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमा है, कॉरपोरेशंस को जिम्मेदारियां दी गई, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जीपीडीसीएल है, दोनों ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल लॉसेस होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है उनको, जब बहुत सारे ऐसे तकरीबन 30% के अभी आसपास अभी भी ऐसे घरेलू सार्फिन हैं जिनने इस स्कीम के अनाउंस होने के बाद भी बिल वक्त पर अदा नहीं किया और पिछला जो पैसा काफ़ी उनको अदा करना है वो बिल की सूरत में आना चाहिए था। ये एक मौका ऐसा था कि एक साथ किसी पर बोझ नहीं डालना है, किस्तों में आप पैसा जमा कराएं, लेकिन 30% के आसपास अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये पैसा जमा नहीं करा सके हैं, नुकसान है। दूसरी तरफ लेट पेमेंट चार्जेस देने से डिपार्टमेंट खुद मानता है नुकसान उनको हुआ है, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि आम शहरियों के ऊपर जिस तरीके से इन अहकामात को एक तरह से नाफिज किया जाता है, बहुत सख्ती दिखाई जाती है और 27 से 28 दिन होते हैं बिजली बिल आपके घर पहुँचते हैं, विदिन 24-48 आवर्स अगर आप बिजली बिल नहीं भरते हैं तो फौरी तौर पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। जबकि इसके बरक्स सूरत हाल नजर आती है जब आप सरकारी इदारों को, जिम्मेदारान को, एजेंसीज को या फिर उन लोगों को जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ भारी रकूमात अभी भी बकाया है, वो वाजिबुल अदा रकूमात या इनकी अदायगी यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं। वहाँ पर जीपीडीसीएल और केपीडीसीएल हमेशा से बेबस और नाकाम नजर आए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक।